सब्सक्राइब करें फॉरएवर टेक यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स हासिल करने के लिए। और दोस्तों आज देखें यहाँ पे हम गीज़र इंस्टॉल करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे देखें जगह ऑलरेडी रेडी है। एक ये देखें ये इनपुट पाइप है, ये आउटपुट पाइप है जहाँ पे हमें गर्म पानी मिलेगा, और ये यहाँ पे इसके साथ जो है वो गैस का वाल्व इंस्टॉल किया गया है। तो देखें यहाँ पे इंस्टॉल है। तो अब यहाँ पे हम इसको गीज़र को ऊपर फिट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है। इसके अलावा जो गीज़र है वो देखें यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये देखें जी गीज़र है। तो ये GH206 सुपर एशिया का गीज़र है। तो आज इसको इंस्टॉल करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है। और दोस्तों इसका रिव्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो रिव्यू नहीं देखा है अभी तक तो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इसकी तमाम स्पेसिफिकेशंस और टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो मालूम हो सके। तो अभी दोस्तों अब हम इसको खोल लेंगे। इसके बाद इसकी आपको जो पैमाइश है वो दिखाते हैं, जो मेजरमेंट आपने करनी है। अगर आप ये इंस्टॉल कर रहे हैं या कोई और भी मॉडल्स हैं तो तकरीबन इंस्टॉलेशन एक जैसी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है वो आपको हम बता देते हैं कि जब इंस्टॉलेशन शुरू करनी है तो आपको देखें इसकी सेंटर लाइन है, देखें सेंटर होल है। तो सबसे पहले हमें एक जो लेवल में सेंटर लाइन लगानी होगी ताकि हम उसका लेवल कर सके, क्योंकि हमें दो ऊपर होल दिए गए हैं साथ में और दो जो हैं वो नीचे भी हैं। देखें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो हमने ये तकरीबन 5 स्क्रूज लगाने हैं यहाँ पे। तो इसलिए हमें पहले इसका सेंटर निकालना पड़ेगा और जिस जगह पे हमने इसको इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों अभी हम आपको दिखाएंगे कि इसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो आपने कैसे लेनी है। तो देखें यहाँ पे आपको 3 होल नज़र आ रहे हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों होल का आपने पहले मेजरमेंट लेनी है। देखें अगर आप एक कोने से सुराख के एक कोने से दूसरे कोने तक अगर हम मेजरमेंट लें, जैसे कि हम ले रहे हैं, देखें यहाँ से देखें बिल्कुल देखें आखिरी कोने से लेके फिर यहाँ पे आखिरी पॉइंट तक। तो ये बन रहा है जी, देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, तकरीबन 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हो गया कि ये जो होल है देखें, ये दूसरा जो होल है वो 7.5 सेंटीमीटर पे है। तो इसका मतलब सेंटर जो है वो हो गया 7.5। देखें अगर हम यहाँ से भी देखें तो यहाँ से भी 7.5 ही दे रहा है। तो देखें यहाँ पे हम 7.5 ले लेंगे। तो इस तरह से यही चीज़ हम इसके जो दीवार है उसके ऊपर हम इसको पेस्ट कर देंगे। इसी तरह देखें इसके नीचे भी 2 सुराख दिए गए हैं। तो देखें अगर नज़दीक से देखें, एक ये वाला और ये वाला। तो अब इनका भी हम सेंटर ले लेंगे। तो देखें इस कोने से, जैसे कि यहाँ से लेकर जी ये कोने से लेकर तो इस कोने तक आपने कितनी लेनी है, ये है जी तकरीबन 16 सेंटीमीटर है जी। यहाँ पे वॉल पे पहले हम मार्किंग कर लेंगे कि हम अपनी पोजीशन को सेट कर लें। और देखें अभी हमारा चूँकि सेटिंग जो है वो इस होल को भी हमने देखना है कि ये हमारी सेटिंग अच्छी आनी चाहिए। तो इसके लिए हम इसका पहले लेवल कर लेंगे। तो फिर आपको दिखाते हैं कि इसका लेवल हमने कैसे करना है। और दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने जो ये पाइप है इसको बिल्कुल अलाइनमेंट में लेके आना है। तो चूँकि ये आउटपुट पाइप है तो पहले हम इसको इंस्टॉल करेंगे इसके ऊपर और फिर मार्किंग शुरू करेंगे, क्योंकि ताकि हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो बहुत खूबसूरती से आए, फिटिंग जो है उसमें इतना ज़्यादा फॉल्ट ना हो और अच्छी लगे। तो देखें पहले ये लगा दिया, अब इसके ऊपर हम गीज़र लगा देंगे। गीज़र लगा के और इसका स्क्रू जो है वो टाइट कर देंगे। हाँ जी, अब ये देखें इसके साथ लग गया अभी जी। तो देखें ये भी हम इसके साथ अपना लेवल कर लेंगे। अब जो है ये हो गया। अब हमने चूँकि इसको खूबसूरती से हमने इंस्टॉल करना है तो इसके लिए पहले इसका साइड लेवल कर लेंगे ताकि जो है वो हम उसकी मार्किंग कर सकें। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने इसके साथ छोटा सा एक लेवल लगाया है, मैग्नेटिक है। तो इसके साथ हम बॉडी लेवल कर लेंगे इसका, ताकि ये दिखने में खूबसूरत लगे। अब लेवल हो जाएगा, लेवल हो गया जी, हो गया। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये होल्स हैं इनकी मार्किंग कर लेंगे। देखें यहाँ पे ये जो नीचे वाले होल्स हैं तो हमें जो है हमारा सेंटर ढूंढने में आसानी हो जाएगी। तो इसका हम अभी मार्किंग करके आपको दिखाते हैं। तो अभी देखें इसको हम मार्क कर लेंगे। देखें किसी भी चीज़ से आपका जो आसानी हो उसके हिसाब से आप मार्किंग कर लें। अभी देखें यहाँ पे चूँकि हमारी जगह इस तरह है कि हम यहाँ पे टेस्टर के साथ कर रहे हैं तो आसानी के साथ इसमें मार्किंग कर लेंगे जी। तो ये देखें लेवल के साथ हमने मार्किंग कर ली है। अब हमें इसका जो सेंटर है वो ढूंढने में यहाँ पे आसानी हो जाएगी। तो बाकी की जो ऊपर के जो होल्स हैं वो हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। और देखें जी ये हमने अभी
मार्किंग कर दी है और इसका ये देखें सेंटर भी हमने निकाल दिया है। तो इसके लिए देखें अब इसी मार्किंग को लेके हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको दूसरी मार्किंग दिखाते हैं आपने कौन सी लेनी है और यहीं पे इसका लेवल कर लेना है। अब दोस्तों आपने जो वर्टिकल है वो इसका मेजरमेंट ले लेनी है। तो देखें ये इस होल से लेके देखें इसके सेंटर कर लें जी, ये सेंटर हो गया। अब इसके सेंटर से लेके देखें ये यहाँ तक इसको नाप लें। देखें ये कुछ आ रहा है जी 44 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इससे रख के तो हम इसको 43.7 पे हम इसके मार्किंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्रूज आएंगे ताकि जो इसका सेंटर और इसका सेंटर बिल्कुल इक्वल आए। तो 3 मिली हम इसमें से निकाल देंगे तो 43.7 पे हम इसकी अपर जो मार्किंग कर देंगे। तो दोस्तों आप भी इस तरह से वर्टिकल लेवल कर लेंगे जैसे हम कर रहे हैं। देखें अब इसके ऊपर मार्क कर देंगे इसको जी, बिल्कुल जी। अब देखें यहाँ पे हमारा लेवल हो चुका है। अब इसका सेंटर भी निकल आया है और लेवल भी हो गया जी। इसकी हॉरिजॉन्टल मार्किंग कर लेंगे। देखें लेवल्स के रख लिया हमने ऊपर और इसके साथ हमने बिल्कुल सीधा इसके साथ लाइन लगा देंगे। देखें ये इसकी मार्किंग हो गई जी। तो देखें इसकी ये मार्किंग कर दी है, ये इसका सेंटर भी निकल आया और इसकी लेवल भी हो गया और सेंटर भी निकल आया। देखें दोस्तों ये होल्स के लिए हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। देखें ये हमने एक निशान लगा लिया और दूसरा चूँकि हमारा सेंटर जो था वो 15 सेंटीमीटर था तो 15 सेंटीमीटर पे हम दूसरा मार्क कर लेंगे। तो देखें ये हमने मार्किंग कर दी। तो ये दोनों लाइन्स हमारी अचीव हो चुकी हैं। होल के लिए मार्किंग कर लेंगे। देखें ये मार्किंग है, ये टेप लगा लेंगे इसके ऊपर ताकि हम उतना ही होल मारें जितना कि हमें ज़रूरत है। अब इसका बड़ा होल कर लेंगे। देखें अब यहाँ देखें होल जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसमें प्लग लगा देंगे। जी यहाँ पे स्क्रूज और प्लग लगा दिए गए हैं। देखिए स्क्रूज हैं और ये जी प्लग हैं। अभी इसके स्क्रूज हम लगा देंगे जी। इसके स्क्रूज टाइट कर लेंगे और इन स्क्रूज को जो है वो दीवार से थोड़ा सा फासले पे टाइट कर रखें ताकि हम उसमें आसानी से जो गीज़र है उसको अंदर डाल सके, रख सके उसमें। अब इसको जो रावल बोल्ट्स हैं उनको हम टाइट कर लेंगे। तो देखें इसको टाइट कर लें तो वो दीवार के अंदर जो है वो टाइट हो जाएंगे जिससे कि एक लॉक बन जाएगा और आसानी से हम उसके ऊपर गीज़र को रख सकते हैं। इसके नट्स जो हैं वो निकाल लें ऊपर से। देखें जैसे हमने निकाल लिए हैं, इसकी वाशर्स भी निकाल लें ताकि आसानी से हम उसके ऊपर रख के और फिर वाशर्स को ऊपर टाइट कर सकें। इसको फिट कर देंगे हम इसके ऊपर। देखें स्क्रूज के ऊपर लगा दिया। स्क्रूज के बाद इसको इसके बोल्ट के साथ बिठा देंगे। देखें ये स्क्रूज भी सेट हो गए जी। वाशर लगा देंगे इसके ऊपर और देखें जी ये नट्स जो हैं वहाँ पे ऊपर टाइट कर दिए गए हैं। तो आप भी अच्छे से नट को टाइट कर दें। पाइप की फिटिंग कर लेंगे। देखें हेलो जो नोज़ल है वो फिट कर देंगे। देखिए इस तरह से कुछ और ये इस तरह से। अब इसको वहाँ पे इसके गीज़र के ऊपर फिट कर दें जी। ये है जी इसका गैस पॉइंट है। देखें गैस इनपुट है। तो अब यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल कर देंगे कुछ इस तरह से। गैस पाइप लगा देंगे जी। देखिए हमारे पास गैस का पाइप है तो इसको इंस्टॉल कर देंगे इसके ऊपर। इसके साथ देखें ये क्लिप आता है, इस क्लिप को इसके ऊपर लगा देंगे। अब ये जी इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम आपको बताते हैं कि आपने इसको स्टार्ट कैसे करना है। तो अब बारी आती है जी इसको ऑन करने की। तो ऑन करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि इसका कोल्ड वाटर जो है इनलेट जो है उसको खोल देना है। उसके बाद इनलेट को खोलने के बाद इसके आउटलेट को खोल देना है। फिर इसके बाद इसका क्या करना है आपने कि पहले इसमें वाटर को रन करना है। रन करने के लिए कोई सा भी एक नल जो इसके साथ इंस्टॉल है, जो कि आउटपुट पे इंस्टॉल है, उसको खोल लें ताकि वाटर जो है वो जिस इसके पाइप्स में फिल हो जाए। जब पाइप्स में फिल हो जाएगा तो उसके बाद जो है उसको गैस को खोलें और इसके बैटरीज़ को डालें तो फिर ये काम सही करेगा। अगर आपने पहले खोल दिया तो फिर कोई मसला आ सकता है। तो इसलिए करेक्ट इंस्टॉलेशन जो है फिनिशिंग ऐसे ही होगी
पहले वाटर खुलेगा, पहले उसमें फिलिंग की जाएगी, उसके बाद जो है गैस को ओपन किया जाएगा।